भगवान बुद्ध की वाणी, धम्मपद की गाथा और कथा। गाथा नंबर 10, वग्ध नंबर 2। अप्रमाद की प्रशंसा होती है। महाली के प्रश्न की कथा। स्थान कूटागार, वैशाली। एक बार लिच्छवी राजकुमार महाली भगवान के उपदेश सुनने आया। भगवान उस समय वैशाली के कूटागार विहार में उपदेश दे रहे थे। भगवान शक्र पर, इंद्र पर प्रवचन दे रहे थे। शकपंड सुतंत पर उद्बोधन हो रहा था। भगवान ने उसकी भव्यता का विविध रूप का बखान किया। महाली सब कुछ सुन रहा था। उसके मन में ये विचार आया कि निश्चय ही तथागत इंद्र को व्यक्तिश जानते हैं और उनसे मुलाकात हो रखी है, परंतु वे निश्चित नहीं था। अस्तु वे अपनी शंका का निवारण करने हेतु पूछ बैठा। भगवान ने उससे बताया, महाली, मैं शक्र को, इंद्र को जानता हूं और यह भी जानता हूं कि वह इंद्र कैसे बना, वह देवताओं का राजा कैसे बना। उन्होंने महाली को बताया कि इंद्र अपने पिछले जन्म में मचाला ग्राम में मेघा नाम से जन्मा था। युवक मघा अपने साथियों के साथ भवन निर्माण का कार्य करता था। वह मकान बनाता था, सड़कें बनाता था। उसने 7 पदों को ग्रहण किया था कि ये जीवन भर इनका पालन करेगा। पहला, अपने माँ बाप की सेवा करूंगा। दूसरा, बड़ों की इज्जत करूंगा। तीसरा, मधुर वाणी बोलूंगा। चौथा, चुगली नहीं करूंगा। पांचवा, व्यवहार या आचरण में शोभनीय रहूंगा। छठा, सत्य बोलूंगा। और सातवां, अपने क्रोध पर हमेशा काबू रखूंगा। अपने उस पूर्व जन्म के इन्हीं कृत्यों और आचरण की वजह से वे पुनर्जन्म में देवताओं के राजा के रूप में जन्मा। वे बोले, उत्साह या उद्योग से ही इंद्र देवताओं में श्रेष्ठता को प्राप्त हुआ। लोग उत्साह की प्रशंसा करते हैं, आलस्य हमेशा निंदनीय है। हे भिक्षुओं, अप्रमाद आलस्य रहित होने के कारण ही इंद्र देवताओं में श्रेष्ठ बना। सभी अप्रमाद की प्रशंसा करते हैं और प्रमाद की निंदा होती है। ऐसा कहते हुए लोकनाथ बुद्ध ने यह गाथा कही। अपमादेन मघवा देवानम तेतम गतो अपमादम पसंति प्रमादो गर्हितो तदा। अप्रमाद का मतलब आलस्य रहित होने के कारण इंद्र देवताओं में श्रेष्ठ बना। सभी अप्रमाद की प्रशंसा करते हैं, प्रमाद की सदा निंदा होती है। शब्दार्थ, तेतम मतलब श्रेष्ठता को, पसंति प्रशंसा करते हैं, गर्हितो घृणास्पद। हाँ, तो इसको जरा थोड़ा सा ब्रीफ करेगा कोई? नीलम जी, आपने यदि ढंग से सुनी है तो जरा कर दीजिए। मेरा थोड़ा ध्यान इधर से दूसरी जगह को चला गया तो मैं सुन नहीं पाई बीच में। हाँ जी, जय श्री कृष्ण। ये महाली नाम का एक राजकुमार था वहाँ का, और वो कथा सुन रहा था भगवान महात्मा बुद्ध की। और जो कथा सुनते सुनते उसके दिमाग में प्रश्न आया कि ये इतने ऑथेंटिकली कैसे कह रहे हैं कि ये इंद्र जो था वो राजा था देवताओं का। तो वो उनसे प्रश्न कर बैठा है कि कैसे इंद्र ये इतना महान बना। तो इसकी मेन समरी यही है कि इंद्र अपने पिछले जन्म में एक मेसन कहेंगे, रोड्स बनाता था और बिल्डिंग्स बनाता था। और उस जन्म में उसने अपने 7 प्रिंसिपल्स फॉलो करे, लग के फॉलो करे और उन पे सदा हमेशा ही चलता रहा। वो 7 प्रिंसिपल थे कि वो अपने माता पिता का आदर करेगा, बड़ों का सम्मान करेगा, हमेशा सत्य बोलेगा, चुगली नहीं करेगा और
आचरण अपना अच्छा व्यवहार और आचरण शोभनीय रखेगा और क्रोध पे हमेशा काबू रखेगा। ये 7 चीजें उसने अपने को नियम बना के उनको फॉलो करना, और इन्हीं चीजों को फॉलो करते करते उसको अगले जन्म में इसका फल मिला और वो देवताओं का राजा बन के पैदा तो वो देवता बन के हुआ और फिर बाद में देवताओं का राजा बना। तो यही है कि जब आपका आचरण अच्छा रहेगा और शास्त्र विहित विधि से आप चलेंगे हमेशा, तो हमेशा ही आपके जो बैगेज है, पॉजिटिव बैगेज है, वो जमा होता जाएगा और जन्म में वो काम आएगा। जय श्री कृष्ण। हाँ, बहुत ही सुंदर। हाँ, अब समझ आई। तो अब इसका थोड़ा सा वो भी बताइए कि आपने क्या समझा इसमें। अब मतलब हाँ, अभी बता दो, कोई बात नहीं। अपना तो यही जो रटा रटाया भगवत गीता में हर समय है कि अवेयरनेस से रहो, 100% करो, अवेयरनेस, विवेक से काम करो। 3 चीजें ध्यान से रहना है, विवेक से, और 100% और सत्य के रास्ते पर चलेंगे तो कुछ उसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। सिंपल होता है। सत्य आपको बताना है तो एक ही बारी बताना है और एक ही चीज बतानी है। झूठ बोलेंगे तो आपको याद ही नहीं रहेगा किसको क्या बताया, किसको क्या बताया, और कंफ्यूज होते हैं। सत्य का रास्ता सीधा रास्ता, सिंपल रास्ता। जय श्री कृष्ण। सत्य का, अब इसका जो एसेंस है, मैं ही बोल देती हूँ पहले। तो ये जो आपने सत्य का बोला ना, तो सत्य का भी रास्ता ऐसा होता है कि सत्य पर यदि झूठ भी बोला जाता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग यदि झूठ भी बोला जाता है, जिसको हम झूठ एक संसारिक लैंग्वेज में झूठ बोलते हैं, तो वो भी शिरोधार्य है सत्य के पथ पर। तो वो प्रकृति से जो नेचर ने जो हमें एक गिफ्ट दिए हैं, तो इन चीज़ों का आप कहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो वो चीज़ मैटर करती है। सत्य का पथ वह हो गया जिसमें आप चैतन्य हैं। आप बॉडी जो है, आपकी बॉडी हो गई, सबसे पहले बॉडी तो हो गई जो अपने जो 7 धर्म बताए ना, इसमें 7 धर्म को सूक्ष्म तौर पर इस तरीके से लेंगे इसको कि अपने माता पिता की सेवा करूंगा। माता हो गई हमारी नेचर, प्रकृति, जिससे बॉडी फॉर्म हुई। और फादर हो गए जो कृष्ण तत्व। कृष्ण तत्व मतलब जिस संपूर्ण एनर्जी से जो सारा विश्व चल रहा है, तो उस परम एनर्जी सोर्स से मैं कनेक्ट रहता हूँ हमेशा, शरीर होते हुए में भी। तो वो कनेक्शन जो होता है वो माँ बाप की सेवा करना। तो माँ बाप की सेवा वो नहीं जो फिजिकल जो प्रकृति से जो मिले हैं माँ बाप, उनकी बात नहीं होती है। जो अप्रमाद वाली सिचुएशन के रास्ते पर जब चलता है मनुष्य, तो अप्रमाद में वो पेरेंट जो सोर्स से कनेक्शन जो होता है वो रियल माँ बाप से कनेक्शन है मेरा। अब बॉडी को कैसे यूज करेंगे वो नेचर ने दी हुई है, तो वो माँ हो गई हमारी नेचर। और बड़ों की इज्जत करना, बड़ों की इज्जत वही हो गया कि उसमें जो मनुष्य ने अपने मन की को डिसॉल्व करने की तरफ पर जो यात्रा कर रहा है वो बड़ा है। वो यदि हमसे श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ मतलब जो 0 माइंड पर जो काम करता है, तो वो हमसे बड़ा हुआ। बड़ा इज्जत उसकी नहीं करनी है जो उम्र में बड़ा है। रिस्पेक्ट अंदर से मतलब उसके लिए आए कि जो बड़ा मतलब हमसे बड़ा है, उस रास्ते पे चल रहा है लेकिन हमसे काफी आगे चला गया। मतलब वैसे तो 0 लेवल पर सभी बराबर हो जाते हैं, लेकिन अभी मैं बराबर वाले उसमें कैटेगरी में नहीं आई, तो इसलिए मेरे से बड़ा माना जाएगा वो जो मनुष्य जो बिल्कुल अपना अडिग, उसने सिर्फ एक ही संकल्प उठाया हुआ है कि सत्य पर चलना है, इधर से उधर नहीं डगमगाना। मुझे मधुर वाणी बोलूंगा। मधुर वाणी उस वाणी को कहा जाता है, आप शब्दों का चयन करते हैं कि बहुत सुंदर शब्द बोले। वो एक आपका एडिड उसको क्वालिटी कह सकते हैं उसको, कि आपने किसी कड़वे जहर जैसे शब्दों को भी आपने जो है चीनी में मिश्री की तरह से घोल कर बोला, वो एक अच्छी बात है। लेकिन मधुर वाणी वह जो दूसरे को मन से हटा दे, मन को जो अडिग बैठा है। तो जैसे वाणी के भी माध्यम होते हैं, मीडियम होते हैं, कि जैसे दुर्योधन को हटाकर, दुर्योधन को मारकर भी वाणी प्रकट हुई। वो वाणी भी जो हमारे जो बॉडी के जो एक्शन होते हैं वो भी वाणी में आते हैं।
वो भी वाणी में आता है कि हमने कोई तो होता है कि हम मौन बन के हमने कर लिया, कहीं पर सिचुएशन में मौन बन के धारण कर लिया, वो भी मेरी वाणी थी, वाणी है। मौन भी वाणी में आता है, मौन भी वाणी में है। और एक जो एक्शन है वो भी वाणी में आता है। तो वो वाणी जो थी वो मधुर वाणी थी। यदि दुर्योधन को वध करना भी उसकी वाणी हो गई। किसकी वाणी हो गई है? कृष्ण उसमें स्थापित होकर अर्जुन से जो भगवान ने करवाया, तो वो जो चीज थी वो मधुर वाणी कहलाती है। और तीसरा, चुगली नहीं करना, तो वही चीज हो गई कि जो ये सारा मन का ही कार्य होता है। तो वो चुगली वाली सिचुएशन में तो वही मनुष्य आएगा जो शरीर भाव में जो जी रहा हो। शरीर भाव में जो भी हम आपस में जो व्यवहार रखते हैं, जो भी कुछ करते हैं, ये सारा कुछ जो है शरीर भाव ही एक तरीके से वैसा है। जो चुगली उठेगी वहीं से जहाँ पे शरीर भाव होगा। व्यवहार और आचरण में शोभनीय रहूंगा, व्यवहार वही, इसमें भी यही चीज हो गई कि जो मधुर वाणी में थी, व्यवहार भी वही शोभनीय हुआ। वही जो हमें स्वयं को भी करे। इसमें दो तरफा तलवार चलती है बार बार। एक तो अपने मन के ऊपर तलवार चलेगी और दूसरा सामने वाले के मन पर भी। तो उसमें जो व्यवहार और आचरण वही शोभनीय है। चाहे किसी की हत्या भी कर रहे हो तो वो आचरण वही शोभनीय है जो उस समय में पर्टिकुलर समय की डिमांड है। जो समय की डिमांड में, जैसे बच्चे को फीड करना है, आप यदि अपने दूसरे शॉपिंग में चली गई हैं, उस समय घर पर कोई बीमार व्यक्ति है, तो उस समय आपको शॉपिंग को त्याग कर और आपको जो है उसको देखना बनता है। तो उसमें जो शोभनीय इस प्रकार का व्यवहार, हर वक्त जो है सत्य में बैठना पड़ेगा आपको। और सामने जो सिचुएशन है उससे यदि आप भाग के कर रहे हैं, उसमें भी मन स्थिति होती है। मन स्थिति ये है कि मेरे मन पर विचार बन रहा है कि मैं जाऊं नहीं जाऊं ऐसे करके। तो उसमें मन के विचार को खत्म करने के लिए कि मैं चली भी जाऊंगी तो मुझे शांति नहीं रहेगी, क्योंकि पीछे मैंने छोड़ा हुआ है काम। तो वो उस प्रकार से अपने क्रोध पर काबू पाना, काबू रखूंगा। क्रोध मतलब वही हो गया कि जो कामना जनित, कामना से ही क्रोध उत्पन्न होता है, ये गीता बोलती है। तो कामना वही चीज है कि कामना से जो क्रोध जनित हुआ है ना, तो जैसे कोई सामने बहुत बड़ा क्रिमिनल भी है, लेकिन आप पहले क्रोध से पहले आप अपने आप को ठंडा करिए। पहले क्रोध में लिया हुआ एक्शन नहीं, पहले ठंडा करेंगे तो तब जो है आप दूसरे की मनस्थिति में जा पाएंगे और फिर डिसीजन ले पाएंगे कि ये आदतवश जो है, इसकी इतनी स्ट्रॉन्ग आदत पड़ गई है कि ये जो है नहीं मानेगा। तो उस समय फिर जो आप ठंडे हृदय से जो एक्शन लेंगे तो वो एक्शन जो है वो ठीक एक्शन होगा। तो ये जो सारा जो कुछ था तो उसमें, और ये जो इंद्र की जो वर्षा वाली जो बात बताते, ये जो इंद्र का जो बताया ना कि इंद्र देवताओं में श्रेष्ठ, तो देवता में श्रेष्ठ वही हो गया कि जो जैसे आपने किसी के लिए अच्छा करते हैं, अच्छा मतलब ये हो गया कि अच्छा वही जो दूसरे को मन के पार हटा दे, अच्छा वही कार्य हुआ ना। तो अच्छा कार्य भी आप कर रहे हैं, लेकिन उसमें कहीं पर भी अहम भाव नहीं जागृत हुआ आपका। अहम भाव मतलब जो बॉडी रिलेशनशिप होते हैं, जैसे बाहर से आपको बहुत प्रशंसा भी मिल रही है, लेकिन प्रशंसा को भी आप जो है उसमें नहीं लेते, क्योंकि सब कुछ जो है कौन सा हो गया, परम ऊर्जा नहीं होगी तो मेरा कोई प्रशंसा मेरे लिए मैटर नहीं करती है। तो वो अवस्था में आपके जूस ना बन जाए अंदर मन में किसी प्रकार के, जैसे हमारे केमिकल रिलीज होते हैं ना, कोई अच्छे हमने शब्द सुने तो हम सोचते हैं पता नहीं क्या कर दें किसी का, तो वो वाला जो यदि केमिकल आपका रिलीज हो गया तो वो चीज हो गई कि आप में बॉडी वाला भाव जो है आपके अंदर है। तो ये टेस्ट होता है ना, जैसे एक वो होता है ना, सीबीआई टेस्ट करती है ना, उस पर कोई ऐसी मशीन पे डालती है कि जिसमें वो बोलता है, तो ऐसा वाला जो टेस्ट होता है तो वो अंदर भी रोम रोम तक में, तो इस तरीके से बॉडी भाव को निकाला जाता है। एक एक रोम जो है मेरा मन का इतना चैतन्य स्वरूप में लिप्त हो गया, इतना ध्यान इतना गहरा हो गया कि आपको शरीर भाव ही छूट गया। इस हद तक में जाना पड़ेगा तो तब जाके आप उसमें पहुंचेंगे। परम स्थिति जो बुद्धों की कही जाती है, ऐसी बुद्ध में जाते हैं लोग, ऐसा नहीं है नहीं जाते। बहुत घर के भी जो फेमस नहीं भी होते वो भी जाते हैं, लेकिन बस वो होता है आंख चाहिए। जैसे जो हर्षा जी जो बताती है ना जो चीजें, तो ये लाइव चीजें, तो ये होता है जैसे दृष्टि भी जो प्राप्त करते हैं ना, ये जो दिखती हैं जिसको, तो वो दृष्टि भी आना भी ये ग्रेस कहते हैं ना, उसकी ग्रेस मिल गई जैसे, तो वो दृष्टि भी आनी जरूरी है। नहीं तो आप अच्छे और बुरे की परख नहीं कर पाएंगे ना। संसार ऐसा चीज है ना, उसमें फंस जाता है आदमी। तो वो परख भी मनुष्य तभी कर पाता है जब उस पर वो वाली आइज आ जाती है। ऐसा है। तो इसके हिसाब, मेरे हिसाब से ऐसा था। और बाकी अभी ये स्टार्ट करते हैं। हर्षा जी थोड़ा बाद में आएंगे। हाँ, अरे आप एक लाइन बोलिए, एक लाइन बोल रही है नीलम। हाँ जी। हाँ, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपात होए, औरों को शीतल करे, आप भी शीतल।
ये याद आ गया। बहुत ही बढ़िया। जय श्री कृष्ण। हाँ जी, ये विमी जी से दीपा से बाद में पूछते हैं। हाँ जी विमी जी बोलिए। हाँ दीपा बोलना चाहती हो क्या? तुम हाँ म्यूट किया है तुमने? हाँ, दीपा को बोलना। हाँ क्योंकि हाँ जी, नहीं हाँ। नहीं जी, मैं सुनूंगी। अच्छा सुनोगे, ठीक है। हाँ जी विमी जी बोलिए। हाँ, मुझे जो मेरा एक कहानी से टेक अवे था कि इसमें वही आलस कर्म के ऊपर जोड़ दिया है कि तभी वो कहा है उत्साह या उद्योग से ही इंद्र देवताओं में श्रेष्ठता को प्राप्त हुआ। तो उत्साह और उद्योग दोनों मतलब दे गो हैंड इन हैंड आई फील, क्योंकि यदि आपके अंदर वो कहते हैं मतलब मन का आलस्य नहीं है तो तब उत्साह है, और वो मन का आलस्य नहीं है तो वो आपके एक्शन में भी वो आलस्य नहीं आएगा। और जो ये जो बातें कही हैं जिसमें बोली के ऊपर भी, दृष्टि भी, मतलब सिर्फ कर्म का करने का और उद्योग का सिर्फ ये नहीं है कि मतलब हाथों से आपका कर्म का है, मतलब आपके मन से भी वो कर्म करने का वो उत्साह और जोश है। और इसका मतलब ये है कि किसी सिचुएशन में कि ये नहीं कि आप हाथ के ऊपर हाथ धर के बैठ गए, आपने उस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करना है, वो जो आपका कर्म है उसकी बात कही है। उसमें आपको चाहे चुप रहना है, चाहे आपको बोलना है, सिर्फ आप दृष्टा मात्र मतलब देख रहे हैं, या आपको एक्चुअल में एक्शन करना है, और एक्शन करने में भी वही शीतल वाणी है या गुस्से की वाणी, मतलब थोड़ा सा असर्टिव होना है, और फिर वही असर्टिव होते हुए ईगो रहे, मतलब आपकी ईगो नहीं है उसमें, पर आप असर्टिव हो रहे हो क्योंकि द सिचुएशन डिमांड। तो ये मुझे जो समझ आया कि ये जो उत्साह और उद्योग की जो बात कही, और जो इंसान सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालते हुए जो भी जैसे भी एक्ट करता है, बैठा नहीं रहता, वो उस श्रेणी में आ गया कि आपका अप्रमाद वाले आलस्य रहित हो। हाँ ठीक है, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा सुंदर क्लैरिफाई किया है। हाँ जी, कौन करेगा? हर्षा जी। हाँ जी बोलिए हर्षा जी। हाँ, मुझे तो यही अच्छा लगा, ये जो 7 प्रतिज्ञाएं जो उन्होंने ली थी, वो तो बेसिक्स भी हम लोग कभी कभी भूल जाते हैं, और ये जो बेसिक वाउज जो होते हैं जैसे पेरेंट्स का लिए और सबका लिए, वो भी एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि आजकल हम लोग देखते हैं कि ये सब बेसिक वाउज ही हम लोग भूल गए हैं। सो वी आर फॉरगेटिंग सो मेनी इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो लाइफ में ये सब हम लोग को ग्राउंडेड वापस कर लेते हैं। इसका स्टोरी से मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि वी फील ग्राउंडेड एंड वी ऑब्जर्व ईच एंड एवरी एक्ट कि कहाँ से निकल रहा है ये। तो वही ना, तो मुझे तो बहुत इसमें सीखने को मिला है, सच्चे मैं बोलती हूँ। तो ये 7 वाउज मुझे बहुत ही अच्छे लगे। तो एकदम जैसे बेसिक्स ऑफ योगा आप बोलते हैं ना, बेसिक और साधना, ये सब इसके अंदर बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है थ्रू स्टोरी फॉर्म। कितना सब सीखने को मिलता है, यू नो, बेसिक वाउज का भी हमको, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि आजकल घर घर में जो झगड़ा देख रहे हैं बच्चे लोग, भाई बहन जो भी होता है, सब जगह यही है ना कि फैमिली बिखरी जा रही है। तो ये सब वाउज ही हम लोग भूल गए ना। ये सब संस्कार जो होते हैं ना, जैसे हम लोग जनोई के संस्कार लेते हैं, ये 7 वाव के जनोई के संस्कार ही है जो हम लोग को हमेशा याद रखना चाहिए। जनोई पहनना मैंने यही पहनना है, सब वाउज को पहन कर रखना है। बिल्कुल। हर्षा जी, आपने एक वर्ड यूज किया, ऑब्जर्व। हाँ, वही ना कि अपने आप बाहर भी ऑब्जर्व कर रहे हो और अपने आप को भी, मतलब अपने एक्शन को भी ऑब्जर्व कर रहे हो। तो सिर्फ ये नहीं कि आपका एनालिसिस सिर्फ बाहर के सिचुएशन का हो रहा है, पर आपके अपने भी, आप अपना सेल्फ एनालिसिस इतना कर रहे हो पहले, और वो वहीं से शुरू हो रहा है, आपके सेल्फ एनालिसिस से। जैसे अभी पेरेंट्स का जैसे उन्होंने बताया ना, तो मुझे कई बार होता है कि क्या हमने सचमुच अपने पेरेंट्स के इतने ख्याल रखे थे। ख्याल आता है ऐसा कभी, सचमुच हम लोग इतने अच्छे होनहार बच्चे थे कि पेरेंट्स को हमने पूर्णता से ख्याल रखा। यो भी मुझे ख्याल आता है बहुत बार, क्योंकि अभी जो गए चले गए उनको अभी है नहीं, पर
ऐसा होता है कि एटलीस्ट नेक्स्ट जन्म तो होता ही है, तो उसमें हम लोग सब ये सब भाव को और पूर्णता से ये जन्म में काफी सीख कर जाए कि आगे जन्म हम लोग का और भी प्रफुल्लित और अच्छा हो, प्रमाद बिगर जो बोलते हैं ना। बिल्कुल ही बढ़िया। लेबर ऑफ लव चालू ही रहे। ये जो पेरेंट्स, ये भी ऐसा है ना कि ये जैसे ये जो अभी वैसे मैं दोबारा रिपीट ही कर रही हूँ उसको चीज़ को, कि जैसे पेरेंट्स वो कहते हैं ना, जैसे रियल सोर्स के साथ में आपने कनेक्शन कर दिया ना, तो जैसे कहते हैं ना पूर्ण आहुति, तो पूर्ण में आपका हर कर्म की आहुति पूर्ण में दी जाएगी। तो उसमें जैसे भगवान बुद्ध थे, वो अपने वापस अपने महल में आए, तो उसमें उन्होंने अपने फादर को बोला ना, जाते हुए में उनकी मृत्यु के टाइम पर आए, तो उन्होंने उनका फादर शोक में थे कि तू ऐसे एक पुत्र होके छोड़ के चला गया मुझे। तो वो बोला सारे ही सृष्टि में उसने बाहर में फूल पत्ती सारी दिखाई कि सब में वही एनर्जी जो है जा रही है। तो ये कहते हैं जैसे एक जड़ को आहुति दे दी ना आपने, मूल को आहुति दे दी, तो आपने सारे को दे दिया, सारे तृप्त हो गए ना। तो वो सच्ची बात है। आहुति, हमारा कर्म जो है जब तक हम कनेक्शन से जुड़कर नहीं करेंगे ना, तो वो मूल आहुति नहीं हुई। ये वाला भी जो रिपेंट रह जाता है ना, ये रिपेंट हमारे शरीर की वजह से आ रहा है, शरीर भाव की वजह से आ रहा है ना। क्योंकि आप ये देखिए ना कि आपके संपर्क में जैसे ही आप एनलाइटनमेंट आपको आती है, तो आपके लिए कोई दूसरा रहा नहीं। अब आपके सारे बच्चे ही हो गए, सपोज कीजिए बच्चे वो हो गए जो अभी जो उस रास्ते पर नहीं चले हैं, तो वो आपके लिए बच्चे समान हो गए ना, सारा सृष्टि आपके लिए बच्चे समान हो गई। तो आप जैसे एक मदर बच्चे को फीड करती है, तो आप इस तरीके से करेंगे ना, तो आप खुद बनना है ना आपको। तो ये है, तो नेचर की बॉडी है और सोर्स मेरा पिता जो कृष्ण है, तो कृष्ण तत्व में स्थापित होकर चेतना और शरीर के थ्रू जो है आपने कर्म करे। तो जितने भी भाई बहन हमें जो उससे मिले होते हैं ना, बॉडी के थ्रू जो हमारे भाई बहन हैं, तो वो भी भाई बहन भी वो भी इसी यात्रा पर आए हैं, तो उनको भी याद दिलाना अपने सोर्स की। ये हम किसी के ऊपर उपकार कर पाते हैं, उपकार सिर्फ सही बात होता है, yes. बाकी नहीं होता। ये बॉडी भाव में आप किसी की सेवा करी नहीं करी है, कुछ भी बॉडी के कर्म कुछ मैटर नहीं करते जब तक आपके अंदर खुद, क्योंकि ये जन्म सिर्फ आपका अपने लिए हुआ है, आपको जागृत होना है। अब जागृति में जितनी आपका जो वो मिला है पुराने प्रारब्ध से जो बॉडी तैयार हुई है, और प्रकृति को जब आपकी बॉडी लेनी है, उतने बीच में यदि आपको एनलाइटनमेंट कहते हैं, ये आपको बिना प्रयास के नहीं होती है, इसमें प्रयास चाहिए। अब प्रयास आपने किया और आपकी समझिए कि 10 साल की लाइफ अभी और बची हुई है, तो प्रयास करके आप जो खुद तो चले ही रास्ते पर, जब आपका रास्ता जब आप रास्ते पर चलते हैं, तो आपका जो आसपास का रास्ता भी इसलिए साफ होता चला जाता है ना, आप एक्सेप्ट नहीं करते। शरीर भाव वाले जो मनुष्य जो आपके आसपास जो अराउंड में जो जीते हैं ना, तो इसलिए कहते हैं कि 10 पीढ़ियां इधर की 10 पीढ़ियां उधर की मतलब पार हो जाती हैं, यदि एक मनुष्य यदि एक फैमिली में एनलाइटनमेंट को प्राप्त हो जाता है, तो ऐसा बताया जाता है। सही बात है, इसलिए हो जाती है yes, ना, yes, क्योंकि yes. आप घर में वो वाले भाव से जीते ही ना। सबसे पहले तो यात्रा घर से ही शुरू होती है ना हमारी। तो उसमें जैसे अब मेरी भी सिस्टर ब्रदर हैं जैसे सब, तो उनमें मतलब कोई भी ना जैसे घर की वर्ल्डली कोई भी बात नहीं होती है, वर्ल्डली बात नहीं होती। तो उसमें ये होता है कि कौन किसका मन की कमजोरी कहाँ अटकी हुई है ना, तो वो उस पर चोट करी जाती है बार बार। तो ये जब तक ये वाला जो भाव से हम परे नहीं होते ना, तो तब तक ये हम एक दूसरे को फिजिकल उसमें भी जो करते हैं ना, फिजिकल प्रयास कुछ भी मैटर नहीं करता है, कुछ भी किसी की सेवा भी मैटर नहीं करती है। हम कौन से मन में स्थापित होकर करते हैं, मैटर वो करता है एक्शन, जागृत में एक्शन कहा जाता है उसको। अदरवाइज तो हम जेल की यात्रा कर रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं। तो गोल से तीर वाली यात्रा बननी है, अपर वाली, तो अपर वाली यात्रा कैसे बनेगी? अपर वाली यात्रा तो बिल्कुल ही वैसे उससे बनेगी ना, सोर्स में खुद कनेक्ट। तो सोर्स में कहते हैं कनेक्ट हो जाओ, तो सबको पूरे प्रकृति का जो उसका जो वृक्ष है ना, संसार वृक्ष, उसको पूरे कोई सींच दिया आपने एक का करके। जैसे घर में बैठी हूँ मैं मौन में, बिल्कुल मौन अवस्था में बैठी हूँ, तो मेरा ये यदि मैं मौन में विचार शून्य अवस्था में बैठी हूँ, तो मेरा चारों तरफ की प्रकृति सींची जा रही है मेरे थ्रू, मेरी एनर्जी से सारे चारों तरफ की हो रही है वो। ये अवस्था आनी चाहिए, हीलिंग होती है।
हाँ, मतलब इस पे चलना है। हाँ, इसके बारे में सच्ची बात है, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। ये तो जैसे अपने को डायरेक्ट एसटीडी लग जाती है। हाँ, मतलब भगवान के साथ। खुद तुम जैसे सोर्स के साथ नहीं कनेक्ट हो ना, तो ये हमारे को जो विचार आए ना कि हमने नहीं किया, तो ये विचार भी आने खत्म हो जाएंगे ना, क्योंकि वो उसके अपने कर्मिक अकाउंट की वजह से हमारे पास में नहीं आई है। वो थॉट उसके नहीं तो आ चुके होते हमारे अंदर। वो यदि मेरा उसके साथ में कर्मिक अकाउंट फिजिकल रिलेशनशिप का होता कि मैं उसकी सेवा भाव वाला मैं उसके साथ में करती, तो मेरा कुछ पुराना बैगेज था होता उसके साथ, तो ही ये वाला भाव मेरे अंदर बनाती प्रकृति, तब बनता है ये भाव, नहीं तो नहीं बनता है। ये किसी की भी सेवा के लिए नहीं बनेगा। आपके अंदर भाव ही तब आएगा जब आपका कुछ ना कुछ कर्मिक अकाउंट आपका उसके साथ है, अदरवाइज नहीं आता, भाव ही नहीं आते ना तो दूसरे करवाने वाले के लिए वो करके ही नहीं आया ऐसा वाला, उसका बैंक बैलेंस नहीं है, तो आप कैसे कर देंगे उसका। नेचर की है ना, नेचर की बॉडी है, हमारी नहीं है ये। ईगो सिर्फ कम संस्कार। हाँ, ये नेचर की बॉडी है ना, तो हम भूल जाते हैं बार बार। ये सब चीजों का जो है ध्यान रखना पड़ता है कि सोर्स के साथ में कनेक्शन, नेचर की बॉडी। हाँ जी विमी जी बोलिए। हाँ नहीं, आपके वही जो आप कह रहे हो ना कि वही उसके साथ मेरा कार्मिक अकाउंट होगा, तो वो अपने आप ही, मतलब वही है ना कि आप अपने आप ही वहां पहुंच जाओगे वो करने के लिए। हाँ। पर वही है कि हमारे हाथ में जहां तक जो है वो यही है कि हम अपने आप को ठीक रखें, और मतलब वही जो संस्कार और जो अपने वो है, ये जो 7-8 बातें कही है, वो अपने में इम्बाइब करें। बाकी तो फिर वही है कि जो प्रकृति के अनुसार जो हो रहा है, आपका किसी के साथ वो कनेक्ट होगा, आप अपने आप वहां पहुंच जाओगे, और या वो आपके पास पहुंच जाएगा, जैसे वो अपने आप ही जाता है ना विमी जी, निकल जाएगा। इसमें जैसे संसार वृक्ष का जो अपना गीता का 13वां चैप्टर है शायद, तो वो 13वें चैप्टर में संसार वृक्ष की बात करी जाती है। तो संसार वृक्ष जैसे एक बच्चा मेरी ही शाखा का वो है, तो वो मैं किससे जुड़ी हुई हूँ, मैं किससे, धरती से जुड़ी हुई हूँ। तो धरती में और दूसरे भी सारे वृक्ष है, तो मैंने अपने उसको मूल को पानी दे दिया, तो उसमें मेरा जो है अपने आप ऑटोमेटिकली दूसरी शाखाओं पे चला गया पानी। मेरे जो अपने बच्चे जो मेरे खुद के भी जो थ्रू बॉडी से जो आए हुए हैं, तो वो भी तो कनेक्शन में आ गए, सारे कनेक्शन आ गए। जब मैंने मूल के साथ में मैं जुड़ गई, तो मेरा तो सारा अपने आप ही हरा भरा होने लग गया ना सब कुछ। तो वो निष्काम वाली इसकी महत्ता जो निष्काम कर्म की बताई जाती है ना, ये चीज होती है। जैसे फूल कहते हैं ये ना, इस तरीके से जैसे पत्ती है, पत्ती पे उससे शाखा से जुड़ी है, शाखा जो है उससे मूल से जुड़ी है, मूल जो है धरती से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार धरती से सबका कनेक्शन हो गया ना। ऐसे सोचना चाहिए इसको। इसमें एक ऐसे एक एग्जाम्पल याद आ रहा है। एक जगह मैंने पढ़ा था कि जैसे ये ना अमिताभ रेखा का, कि इनका जैसे जो भी लव अफेयर हुआ और फिर फाइनली अमिताभ कोई जय बहादुर के साथ ही हो गया। तो वो जैसे कई लोग कहते हैं कि पुनर्जन्म का या पहले का इनका पिछले जन्म में रेखा नहीं मिली थी इसको, या रेखा ने छोड़ दिया, कुछ ऐसे। तो जो भी, तो उस कारण वो पहले जो हुआ था उस कारण इनका इस समय भी ये फिर से मिले और फिर से वो प्यार पनपा। पर इस जन्म में जैसे अमिताभ ने अपना वो जो कर्म करके, उद्योग करके, और मतलब वो चेंज कर दिया उसको। तो वो जो उसका जो पहले उसका जो लव अफेयर रहा, वो कहते हैं कि पहले के उसके था, और यहाँ पर आके उसने अपना चेंज करके और वो जय बहादुरी के साथ, मतलब तो वो दोनों चीजें कि समथिंग जहां पर आपका किसी के साथ कनेक्शन है वो बैठेगा ही, क्योंकि वो प्रकृति के उसमें आएगा ही आएगा। एंड देन इट इज लेफ्ट टू यू योरसेल्फ, योर ओन विजडम, योर कर्म, उद्योग, कि आप उसको किस तरह से उस परिस्थिति को हैंडल करते हो। परफेक्ट। तो हर जन्म में फिर वही है कि हर जन्म में आपको वो मौका भी दिया जा रहा है कि आप उसको एक तरह से रीराइट कर सकते हो। आपको मालूम नहीं है कि क्या है, मतलब, बट यू हैव दैट, यू कैन राइट योर ओन डेस्टिनी। लिखते तो वैसे भी है हम हाँ। लिखते तो वैसे भी हैं, हम बस बेहोशी में लिखते हैं ना। सही हमें पता ही नहीं पेरेंट्स हमारे कौन है। तो वो सही पेरेंट्स के साथ में कनेक्शन होगा तो आपकी जो डेस्टिनी है पूरी अवेयरनेस में लिखी जाती है, और एक जो है बेहोशी में लिखी जाती है।
बेहोशी मतलब होता है कि हमने जब कनेक्शन ही पहले ठीक नहीं बिठाया, हमें अपनी ही याद नहीं, तो फिर तो उसमें कर्म तो सारे वैसे ही निकलेंगे ना। तो वही है चीज, वो दृष्टि जब तक प्राप्त नहीं हुई ना, तो सब समाज की जो सेवा व्यवहार करने वाले जो लोग हैं ना, सब सेवा के नाम पे सब धोखा है। ये कुछ नहीं है सेवा व्यवहार, सब सिर्फ सेवा एक यही होती है, उसको जगा देना, सामने वाले को जगा देना, बस सेवा होती है, बाकी कुछ नहीं होती सेवा। वो अपने आप जग जाएगा तो अपने आप करेगा ना। सब सोए हुए में कर रहे हैं, सोया हुआ इंसान दूसरे की सेवा करने में लगा पड़ा है, तो वो खुद सोया पड़ा है, तो वो सोते हुए में तो क्या तो वो करेगा ना, ये चीज़ है। हाँ जी दीपा जी आप बोलिए जरा, सही जरा आपकी भी आवाज़ सुन लें। काफ़ी डिस्कशन हो गया, आप तो बोल पाएंगी? लग रहा नहीं है। चलिए, और नीलम जी और हर्षा जी आपको कुछ बोलना? ना मैं एक लाइन सिर्फ बोलूंगी। भगवत गीता में भी एक चैप्टर में जैसे ये 7 पॉइंट दिए हुए हैं ना, उसमें बहुत सारे पॉइंट दिए हुए हैं कि सात्विक मनुष्य के क्या गुण होते हैं। वो भी इसी टाइप का है, उसको हाँ, पढ़ वो के बहुत 15वें चैप्टर में है, मुझे मालूम है। हाँ वो एक बार, हाँ ठीक बहुत कह रहे हो। हाँ वो बस तो वो भी बहुत ही अपने को जज करने के लिए बहुत बढ़िया वो है, श्लोक है वो वाला। जय श्री कृष्ण। हाँ जी, हर्षा जी बोलना चाह रही हैं, बोलिए हर्षा जी। हाँ ना, मुझे तो आपका एक बहुत अच्छा लगा कि हम लोग ने ओरिजिन को पकड़कर सेवा करेंगे ना। तो एक लाइन शेरबिंदो का किसने पूछा था कि भाई ही इज अ वेरी बिग फिलैंथ्रोपिस्ट, बट देन शेरबिंदो टोल्ड he may be a big philanthropist but he is not spiritual. तो तभी मुझे ऐसा लगता था कि फिलैंथ्रोपी तो बहुत अच्छा, क्यों ऐसे बोले, पर आप भी आज समझ में भी ये भी आया कि फिलैंथ्रोपी एंड स्पिरिचुअलिटी आर टू डिफरेंट थिंग्स. Philanthropy is materially giving something, but spirituality is awakening the soul, हाँ. and which is more permanent. बढ़िया, You know? बिल्कुल ये चीज ना इसमें भी की थी। ये ना एक मैं ताओपनिषद पढ़े है, इसके ओशो के थ्रू पढ़े थे। तो ताओपनिषद में ये जो लाओत्से थे, लाओत्से के पास में कन्फ्यूशियस थे ना, कन्फ्यूशियस आते थे। तो वो उनकी भी फिलॉसफी ना बहुत ज्यादा ऐसे डंका सा बजाती थी कि बड़ा बहुत ही बढ़िया है, लेकिन वो उनको जो है लाओत्से ने वो कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था उस चीज को। तो फिर वो कन्फ्यूशियस ने उससे लाओत्से से ज्ञान लिया। फिर लाओत्से की जो फिलॉसफी थी, ये होती है, ये हम कई बार फंस जाते हैं उसमें। जो विचार आते हैं ना, ये गुड कोट्स आते हैं, ये सब आते हैं, तो इनमें हम फंस जाते हैं कि हमें पढ़नी चाहिए। जो एनलाइटनमेंट वाले जो लोग होते हैं, सिर्फ उन्हीं की ही पढ़ना सार्थक है, अदरवाइज नहीं है सार्थक। वो लगेगा बहुत सुंदर लगेगा क्योंकि हमारा मन को जमती हैं वो चीजें, लेकिन मन को तो बीच में से पूरा ही साफ करना है ना, तो तब समझ आती है। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर सेशन रहा, मजा आ गया, बहुत ही जबरदस्त सेशन होता है, बहुत मजा आया। मुझे भी ना ऐसे वाले पात्र मिल गए ना, जैसे हर्षा जी मेरी ना बात ही नहीं समझ पाता था। वो भाटिया जी का भी हमारे एक सेशन होता था, तो उसमें बात नहीं समझ में। अब मुझे ऐसा लगता है जैसे कम से कम बात अब उस लेवल पे तो होने लगी ना, समझ में तो आ गई, नहीं तो इतना मुश्किल पड़ता था समझाना कि वो समझ ही वो बन ही नहीं पाता। वो कम्युनिकेशन जैसे कहते हैं ना, जो कृष्ण का जो अर्जुन से बना, तो वो आत्मिक जो संबंध होता है, वो उसके बिना मतलब आप मुझे अब जैसे पर्टिकुलर अभी इन दिनों ज़्यादा, मतलब मुझे 1 महीना के करीब हो गया, तो उसमें अब मेरे को बिल्कुल आनंद आता है 100% कि उसमें सबकी कमेंट्स बिल्कुल सोर्स से जुड़ी हुई कमेंट्स होती हैं और समझ पाते हैं, मतलब ये चीज़ है। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये लेवल 1 हो जाता है फिर। मतलब अब उसमें क्या हो गया, अब हमारा सारा सबका आत्मिक संबंध में हम बहन भाई हो गए अब आपस में। बस बहुत ही बढ़िया हो गया। हाँ जी, किसी को तो नहीं कहना गुरु भाई। हाँ, गुरु भाई कहते नहीं, गुरु तो नहीं, गुरु तो श्रेणी सब बेकार है। आत्मा भाई, आत्मा का रिलेशन हो गया, बिल्कुल बढ़िया। हाँ जी, नीलम जी, बिम्मी जी, दीपा जी, कोई कुछ कहना है तो, नहीं तो खत्म करें। समय हो 23rd से 28 तक, 29 को अब ज्वाइन करूंगी, कल करूंगी और फिर 29। अच्छा, तो फिर वो कल का ही रखेंगे सेशन। चलो ठीक है, कल का रखते हैं, फिर देखते हैं। आप तो करते रहो, आप तो 4-5। हाँ, मैं तो अब मेरा जो है 29 से 13 सितंबर तक नहीं हूँ मैं, तो उसमें अब नहीं हो। अच्छा,
तो उसमें लेकिन मैं तो ये कहूंगी कि जैसे नीलम जी भी हैं और हर्षा जी भी हैं, तो ये क्योंकि ये बुक भी अच्छी खासी है, तो इसमें डिस्कशन भी ऐसा नहीं है कि दिक्कत पड़ेगी, तो कर सकते हैं, मतलब आप लोग कर सकते हो। तो हाँ, जैसे मैं कहते कंटिन्यू रखें, हाँ, चाहे हाँ। मतलब एक ड्रॉप आउट भी हो तो ठीक है। हाँ, मैं यही कहना चाह रही हूँ, मैं यही कह रही हूँ कि मेरे पीछे भी आप रखिए तो बहुत अच्छा रहेगा। और वहां से मैं यदि ज्वाइन कर लूंगी तो कर लूंगी, यदि मुझे टाइम सूट करेगा तो मैं कर लूंगी ज्वाइन। तो ये लिंक मेरे वाला काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये ओपन लिंक है ना, तो इसमें दिक्कत नहीं है, तो आप कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, कल तो आ रहे हैं ना आप, तो कल तो होता है कल सेशन। तो आ रही हूँ। कल क्या रेगुलर ही होगा फिर, तो सेशन को ड्रॉप नहीं करते, कोई मैटर नहीं है, चलता रहने दीजिए। या कल, हाँ, yes, कल नहीं, yes. मतलब आगे तक भी चलता रहने दीजिए, मैं नहीं भी होंगी तो भी चलेगा सेशन, ठीक है। चलिए, ओके जी, Yes. ओके जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।